महाभारत का एक पात्र एकलव्य भी था जो बहुत ही पराक्रमी था, जिसके भय से देवताओं ने एकलव्य को छल से ही मार डाला। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। वो भील जाति का था। एकलव्य के पिता ने एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा था, परंतु लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने कुलीय गुरुकुल में प्राप्त की थी और वहाँ बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरुकुल के गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। जब एकलव्य युवा अवस्था में आया तब उसके पिता हिरण्यधनु ने अपने एक मित्र निषाद की कन्या सुनीता से उसका विवाह कर दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति बहुत विचलित थी, पर वो केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के विरोध में रहते थे। महाराजा हिरण्यधनु ने एकलव्य को समझाने की पूरी कोशिश की कि गुरु द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। पर एकलव्य ने पिता को कहा कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण उन्हें अपना शिष्य जरूर बना लेंगे। जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। उस प्रतिमा को गुरु के रूप में रखकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता वो एकलव्य धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते को भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, तो उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और कुत्ते का भौंकना शांत हो गया। एकलव्य ने इस तरह उस कुत्ते का मुंह बंद किया था कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर अचरज में पड़ गए और उस कुत्ते का ये हाल करने वाले महान धनुर्धर को तलाश करने लगे। कुछ दूरी में उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही सिखाना चाहते थे, वे उस शूद्रों के हाथों में जाता देख बहुत क्रोधित हुए और चिंता में पड़ गए कि एक शूद्र इतना अच्छा धनुर्धारी कैसे हो सकता है। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने तुरंत कहा, आपसे आचार्य गुरु द्रोण। द्रोणाचार्य जी चौंके और बोले, मुझसे? वो कब? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी शिक्षा दी हो। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा दिखाई और उस ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उस मिट्टी की प्रतिमा को आप समझकर शिक्षा ली। द्रोण ने एकलव्य से कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा मुझे देनी होगी। एकलव्य ने विनम्रता से गुरु से पूछा कि आप आदेश करें कि मैं क्या गुरु दक्षिणा आपको दे सकता हूँ। तो गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। बिना कुछ सोचे समझे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु के पास चला गया और वहां जाकर बिना अंगूठे के ही अभ्यास में लग गया। एकलव्य अपने अंगूठे के बिना ही धनुर्विद्या में पुनः दक्षता हासिल कर लेता है। फिर वो पिता की मृत्यु के बाद राज्य का शासक बन गया और निषाद भीलों की एक सेना का गठन किया। एक बार जब एकलव्य ने मथुरा की सेना पर आक्रमण किया तब यादव वंश में कोहराम मचने लगा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि दाहिने हाथ में सिर्फ 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ रहा है, तो कृष्ण को वंश के नाश होने का भय सताने लगा। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन के सामने अंत में ये स्वीकार किया कि अर्जुन, तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाओ, इसके लिए मैंने न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को छल से मार दिया ताकि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की अनसुनी कहानी जो शायद आपने आज तक न सुनी हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा
आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।